यमुनानगर के डीएवी डेंटल कॉलेज में इंडियन डेंटल एसोसिएशन यमुनानगर के संयुक्त तत्वाधान में डेंटल सर्जन्स के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गौरव मुंजाल उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में पर्यवेक्षक की भूमिका डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित द्वारा निभाई गई। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक डेंटल सर्जन्स ने भाग लिया। इस दौरान आधुनिक दंत चिकित्सा प्रणाली को लेकर चर्चा की गई तथा कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों द्वारा आए हुए डेंटल सर्जन्स को दंत चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर आई.के. पंडित ने आए हुए अतिथियों तथा दंत चिकित्सकों का आभार जताया। यमुनानगर के डीएवी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आधुनिक दंत चिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीएवी डेंटल कॉलेज एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन यमुनानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह आयोजन हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर गौरव मुंजाल उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में पर्यवेक्षक की भूमिका हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट एवं डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित द्वारा निभाई गई। कार्यक्रम का विषय इम्प्लांट्स सर्जरी रहा। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक डेंटल सर्जन्स ने भाग लिया। मौके पर डॉक्टर मुंजाल ने उपस्थित सर्जन्स को आधुनिक चिकित्सा से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिवेश में पहले समय की अपेक्षा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। समय के अनुसार इस क्षेत्र में नए आयाम भी स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में दंत चिकित्सा से जुड़ी बेहतर और आधुनिक तकनीक पर आधारित सेवाएं प्रदान करना प्रत्येक डेंटल सर्जन का दायित्व बनता है। डॉक्टर मुंजाल ने कहा कि आए दिन इस क्षेत्र में हो रहे बदलाव के साथ स्वयं को बदलना भी जरूरी है और इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कमल मल्होत्रा ने डेंटल सर्जरी व इम्प्लांट्स विषय पर बोलते हुए कहा कि आज देश हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बल पर अग्रणी है। वहीं दंत चिकित्सा पद्धति में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि डेली प्रैक्टिस करने वाले सर्जन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेना अति आवश्यक है, क्योंकि क्लिनिक में आने वाले हर मरीज की यह अपेक्षा रहती है कि उसका इलाज आधुनिक और बेहतर ढंग से हो सके। डॉक्टर पंडित ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में ओरल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ने से डेंटल सर्जन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेंटल सर्जन्स का भाग लेना अति आवश्यक है। डॉक्टर पंडित ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा भी प्रत्येक डेंटल सर्जन के लिए इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों को क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, जिनके आधार पर प्रतिवर्ष डॉक्टर या टेक्नीशियन के रजिस्ट्रेशन की अवधि सुनिश्चित की जाती है। इस मौके पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन यमुनानगर के अध्यक्ष डॉक्टर अमित गर्ग, एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अजय बंसल, डॉक्टर नीरज गुगनानी, डॉक्टर नीफिया पंडित, डॉक्टर नागेश्वर अय्यर, डॉक्टर बाली, डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर पूनम बोगरा, डॉक्टर मोंगिया, डॉक्टर जरीना, डॉक्टर संदीप काम्बोज, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर सीमा त्यागी, डॉक्टर विनीत बंसल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, डॉक्टर निधि, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर राजेश परमार, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर सुनिधि, डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर एवं भारी संख्या में डेंटल सर्जन्स उपस्थित रहे। South India, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bombay, so all these states. So why is this problem increasing? This problem is increasing because we as clinicians have stopped looking at the basic facts. We have stopped looking at the amount of hard and soft tissues we have before placing the implants. If we have deficient bone and attached gingiva and we go on placing the implants straight away, without managing it, we are sure to get complications in the future. So whenever we have deficient bone scenarios, deficient tissue scenarios, soft tissue scenario, we should
do some augmentation procedure to rebuild the tissues lost either prior to the implant placement or at the time of implant placement or sometimes post-implant placement. If we neglect these basic facts, we will definitely get failures, and of course we do not want any failures in our practices because we end up losing the patient and a lot of money as well. We would start for the first time in the history of dentistry, State Dental Council in the state of Haryana. It was not there, it was run by some office, which though they too are doing excellent work, but every state has its own office, and that is the prestige of all dental fraternity when you have that office in your own state. So most of the dental problems which are to be solved, the government sometimes does not understand. I think it is the only council which can negotiate between our demands and what we actually want with the government of Haryana. So let's clap his presence over here, and we are all very happy to have Dr. डॉक्टर मुंजाल, आज डीएवी डेंटल कॉलेज में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या औचित्य मानते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं विशेषकर डेंटल सर्जरी की बात करते हैं, तो उनमें क्या इनका प्रभाव मानते हैं, क्या इनका फायदा हो सकता है? आज डीएवी डेंटल कॉलेज में डॉक्टर पंडित ने और आइडिया यमुनानगर में इम्प्लांट्स के ऊपर एक सीडीई इवेंट, कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये इस टाइप के डेंटल इवेंट्स ऑर्गेनाइज जो हैं करना बहुत आसान काम नहीं है, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत जाती है और काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है। ये इस टाइप के डेंटल इवेंट्स होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, जो काम करते हैं, जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो निरंतर जो है ऐसे इवेंट्स को अटेंड करके अपनी नॉलेज जो है बढ़ा सकें, ताकि पेशेंट्स के ऊपर जो भी काम वो क्लिनिशियंस करने जा रहे हैं वो बेस्ट तरीके का हो और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो मेरा ये मानना है कि निरंतर हर महीने जब भी मौका लगे ऐसे इवेंट्स जरूर हर शहर में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। बाकी शहरों को भी जो है यमुनानगर से और डीएवी डेंटल कॉलेज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ताकि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें, और हर शहर में जितने भी क्लिनिशियंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट अटेंड करने चाहिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि पेशेंट्स को बेस्ट तरीके से सर्व कर सके और सबसे अच्छे तरीके से उनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट हो सके। पिछले कई सालों से अगर हम आज का सिनेरियो या आज की स्थिति अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले जो है दांत के ट्रीटमेंट के लिए, दांत का दर्द जब पेशेंट को होता था, वो डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही चीज़ जाके कहता था कि मेरा दांत निकाल दीजिए जो है, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है टोटली सिनेरियो। अब पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आता है, ज्यादातर केसेस में आजकल पेशेंट प्रॉब्लम आने से पहले, दर्द शुरू होने से पहले आने लग गए हैं, क्योंकि लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है अपनी ओरल हेल्थ को लेके, डेंटल हेल्थ को लेके। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और सीधा उनका एक ही डॉक्टर से मांग होती है कि हमारे दांत को आप ठीक करिए, किसी भी कीमत पे हम अपने दांत को निकलवाना नहीं चाहते हैं। और इतने सालों में हम डॉक्टर्स ने भी इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट मोडालिटी सीख ली हैं, नया टेक्नोलॉजी हमारे डेंटल फील्ड में इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि हम उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है, ताकि बेस्ट रिजल्ट आए और पेशेंट्स को फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि हमारा प्रोफेशन जो है किसी भी और फील्ड के कंपैरिजन में बहुत आगे ग्रो हो चुका है और निरंतर आगे ग्रोथ चल रही है इसमें। देखो, हमारे सबसे बड़ी खुशकिस्मती आज है क्योंकि हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, आज इस प्रोग्राम को इन्होंने शुरुआत करी है। और एक प्रोग्राम आपको पता है, डेंटल कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम हम करते रहते हैं अपने डॉक्टर्स और अपने बच्चों के लिए, बट आज का खास मुद्दा ये है जो यहाँ के कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं, जो शहर में अपने इंडिविजुअल क्लिनिक्स चलाते हैं, उनको इतना वो बिजी रहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, उनको ये सीखने का जो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना, एनहांसमेंट करना, तो उसके लिए ये लोग रेगुलरली जाते हैं, दूर दूर शहरों में जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो उनमें इन कोर्सेज को अटेंड करके अपनी नॉलेज और क्लिनिकल प्रैक्टिस को और उस चीज़ को एनहांस करने के लिए इनको जाना पड़ता है। तो हमारे हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल की सौजन्य से ये मुमकिन हो सका। इन्होंने हमारे कॉलेज को
ये वेन्यू चूज़ किया और इंडियन डेंटल एसोसिएशन यमुनानगर ब्रांच के साथ कोलैबोरेशन में आज ये प्रोग्राम जो कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन जो हमारा बेसिक मुद्दा है, बेसिक प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं बैकबोन ऑफ लर्निंग डेंटिस्ट्री, ये प्रोग्राम जो है ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेन हेड ऑफिस है उनकी तरफ से ये सब कॉलेजों को, सब प्रैक्टिशनरों को ये करना पड़ता है। इसमें क्रेडिट पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, तो जाके थोड़े से आगे सालों में उसका एग्ज़ाम भी होगा। जैसे बाहरी कंट्रीज़ में है, इनका एग्ज़ाम भी होगा। जो ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, साल में या 2 साल में एक बार होता है। जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आगे प्रैक्टिस कर सकता है। ये नियम कानून चालू हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में है, इस चीज़ को थोड़ा लाइटली लेते हैं लोग, लेकिन ये हम जो कि अभी यहाँ पे आपने सुना है हमारे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हरियाणा स्टेट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने बता दिया इसकी कितनी महत्वपूर्ण, कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रोग्राम करने से यहाँ के जो अपने फेलो कुलीग्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको लिए खास तौर पर आज जितनी भी रजिस्ट्रेशन हुई है, करीब 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई हैं, उसमें ये 2 दिनों का प्रोग्राम आज और कल के लिए, दोनों में इम्प्लांट्स के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस किया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए ये इनका घर बैठे हुए आसान से आज प्रैक्टिस में, क्योंकि संडे है, इनकी प्रैक्टिस मोस्टली बंद होती है, और आज इन्होंने ये यूटिलाइज़ किया और घर जाके उनको ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इम्प्लांट्स में आई हैं, आईडी यमुनानगर ब्रांच और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये पॉसिबल हो पाया अपने भाइयों के लिए, अपने डेंटिस्टों के लिए, जो यमुनानगर में हुआ, इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीख के जाएंगे यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था खासतौर प्रैक्टिशनर्स के लिए। डेंटल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ रोज़ रोज़ अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होती है, उनके यहाँ प्रैक्टिस में समय नहीं मिलता है बाहर जाने के लिए। जो वो सीख चुके हैं वो सीख रहे हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ वो जो भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते करते हैं। लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एक प्रोग्राम बनाया जो बाहरी देशों में होता है, यहाँ भी हिंदुस्तान में लागू हो गया ये। उसमें क्रेडिट पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, आपको हर साल इतने मिनिमम पॉइंट्स लेने पड़ते हैं आगे आपकी रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। ये नहीं कि हम पास हो गए अब हम जिंदगी भर प्रैक्टिस कर सकते, नहीं। आपको ये महसूस हुआ है आपको वक्तन फवक्तन अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको उसके साथ संग में जाना है, तो जाके आप अपना काम कर सकते हैं। तो कितनी की एवोल्यूशन, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, कितना एवोल्यूशन आया हुआ, नए टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए मटेरियल आए हुए हैं, नए पेशेंट को ट्रीट करने के आधुनिक तरीके आए हुए हैं। तो पुराने में और अब में फर्क आया हुआ, तो पुराने वालों को नई चीज़ें सीखने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो यही हम चाह रहे हैं, जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है, मैं भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हरियाणा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पे इन्होंने मुझे नियुक्त किया एज ए ऑब्जर्वर, जबकि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। लेकिन आज मैं यही देख रहा हूँ किस तरीके से ये प्रोग्राम, इनके कहने पे मैं ये चाहूँगा ये प्रोग्राम किस तरह से ज़्यादा लोगों के लिए पहुँच जाए, और ये हमारी यही एक पहल है। और हमें समझ में आएगा ये शायद, और इसका हम फीडबैक लेंगे। कल का जो प्रोग्राम खत्म होगा हम फीडबैक लेंगे और फीडबैक हम अपने प्रेसिडेंट साहब को देंगे। ये इस चीज़ को पूरी तरह से स्ट्रिंजेंटली देखेंगे, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने सीख के गए हैं, और उस फीड के हिसाब से इनके क्रेडिट पॉइंट देंगे, तो आगे ये प्रैक्टिस में जो काम करेंगे अच्छा रहेगा।